राधे राधे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना। यह घटना सीमा जी की है, जो गुजरात की रहने वाली हैं। तो सीमा जी काफ़ी टाइम से बीमार थीं। बीमार रहते रहते वो डिप्रेशन में जाने लगीं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद उन्होंने सत्संग ज्वाइन किया। सत्संग जैसे ही ज्वाइन किया, वक्त रहते धीरे धीरे वो प्रसन्न रहने लगी। मन प्रसन्न रहने लगा तो घर के पूजा पाठ में भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। जैसे ही वो सत्संग ज्वाइन किया, कुछ बहनों से मिली, अपने दिल की हर बात बहनों को बताने लगी और बहनें अपने दिल की हर बात सीमा जी को बताने लगीं। तो सीमा जी थोड़ी प्रसन्न रहने लगीं। फिर देखा उन्होंने कि सत्संग की सभी जो बहनाएं थीं, उन बहनों के यहाँ लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल की सेवा करती थीं। लगभग सब लोगों को उन्होंने देखा कि सब लोग लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो उनका भी मन बना कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मैं भी लड्डू गोपाल लाऊं। तो उन्होंने गुरु माँ से कह दिया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। लेकिन गुरु माँ ने तो मना कर दिया कि तुम अभी अभी तो भक्ति के करीब आई हो, तुम्हें पता ही क्या है भक्ति के बारे में। तुम क्या जानती हो कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल की तो बहुत सेवा करनी पड़ती है। पहले तुम भक्ति में आई हो तो थोड़ा आगे बढ़ो, भाव बढ़ाओ, उसके बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना। फिर क्या, सीमा जी ने सोचा गुरु माँ ने मना किया है तो मना किया है, फिर क्या। ये लड्डू गोपाल से सीमा जी बहुत प्रेम करती थीं। तो इनकी फ्रेंड को एक दिन सीमा जी के मन की बात पता चल गई कि सीमा जी लड्डू गोपाल से विशेष प्यार करती हैं, कि लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हैं सीमा जी, लेकिन लड्डू गोपाल को अपने घर बुला नहीं पा रही हैं। यही सोचकर उनकी वही फ्रेंड लड्डू गोपाल का एक बढ़िया सा विग्रह लेकर सीमा जी को गिफ्ट कर देती हैं। लड्डू गोपाल जी का विग्रह देखकर सीमा जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। अब तो सीमा जी ने ठान लिया कि मैं सुबह शाम लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। लेकिन गुरु माँ को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई। सीमा जी की फ्रेंड को बहुत डांट पड़ी कि जब इनको कुछ आता ही नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा जानती ही नहीं है, तो तुमने इनको लड्डू गोपाल कैसे दे दिए। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो लड्डू गोपाल आ गए हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद सीमा जी लड्डू गोपाल की सुबह शाम की सेवा, शयन सेवा, श्रृंगार सेवा, पोशाक सब का ध्यान रखने लगी और अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। यह देखती ही धीरे धीरे गुरु माँ प्रसन्न हो गईं। बोली कि तुमने तो बहुत ही अच्छी सेवा करना शुरू कर दिया है। फिर एक दिन की बात है कि सीमा जी का फार्म हाउस था, जिसमें उनके माली और उनकी वाइफ दोनों रहते थे और उनके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल भी थे। पर सीमा जी को नहीं पता था कि उनके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं। वह अपने फार्म हाउस पे बहुत ही कम जाती थीं, कभी कभी एक दो बार चली गईं। फिर उनके माली की वाइफ की डेथ हो गई तो उसके एक साल बाद सीमा जी अपने हस्बैंड के साथ हर संडे की संडे फार्म हाउस पे जाने लगी। एक बार सीमा जी जब फार्म हाउस आई तो उन्होंने देखा कि छोटे से लड्डू गोपाल एक झूले में बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा मनमोहक लड्डू गोपाल थे। जब उन्होंने सीमा जी को देखा तो देखा उन्होंने लड्डू गोपाल को कि लड्डू गोपाल झूले से कूद गए। कूदने के बाद लड्डू गोपाल सोफे पे गिर पड़े। झूले के नीचे हमेशा सोफ़ा रखा रहता था, क्योंकि लड्डू गोपाल झूला झूलते थे। तो सीमा जी को लगा लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, शायद हवा से ये गिर गए होंगे। उन्हें लड्डू गोपाल को देख के बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि लड्डू गोपाल बिल्कुल काले पड़ गए थे, उनकी आंखें भी निकल गई थी और कपड़े भी बहुत फटे से पहने हुए थे। सीमा जी को समझ आया कि माली की पत्नी की डेथ के बाद माली इनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाता है। सुबह शाम हाथ तो जोड़ता है लेकिन अच्छे से सेवा नहीं कर पाता है। लड्डू गोपाल को देख के सीमा जी का मन भर आता था, आंखों से आंसू आने लगते थे। उन्हें लगता था कि इन छोटू से लड्डू गोपाल को मैं अपने घर लेके जाऊं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के डर से लड्डू गोपाल को नहीं लेके आ पाती थी, क्योंकि अगर वो लाती तो उनके हस्बैंड कहते कि एक लड्डू गोपाल तो पहले से ही है, ये दूसरे कहाँ से ले आई हो। इसलिए वो लड्डू गोपाल को लेके नहीं आ पाती थी। सीमा जी वहीं से हाथ जोड़कर आ जाती थी।
लेकिन यह बार बार होने लगा। जब जब सीमा जी लड्डू गोपाल के पास जाएं, लड्डू गोपाल झूले से कूद के नीचे सोफा पे आ जाएं। यही बार बार होने लगा। ऐसा ज़्यादा बार हुआ तो सीमा जी को लगा कि लड्डू गोपाल उन्हें देखकर छलांग लगा रहे हैं, जैसे उनके पास आना चाहते हैं। पहले तो उनको लगा कि झूला हिल जाता है, इस वजह से गिर जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार की बात है, वह अपने फार्म हाउस पे गईं, जब उन्होंने देखा कि झूले में लड्डू गोपाल नहीं थे। फिर उन्होंने माली से पूछा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ गए। तो माली बोला, कहीं नहीं, घर पे ही हैं, मैं तो अभी अभी हाथ जोड़कर आया हूँ। माली बोला, सीमा जी से देखो, वो झूले पे बैठे हैं। सीमा जी ने देखा तो सीमा जी बोली माली से कि देखो ध्यान से, वो नहीं हैं। इतने में सीमा जी की नज़र गई तो लड्डू गोपाल फिर से सोफे पे ही पड़े थे। फिर सीमा जी ने लड्डू गोपाल को उठा के झूले में रख दिया। जैसे ही सीमा जी लड्डू गोपाल को झूले में रखें, वो फिर से उनके हाथ में या सोफे पे आ जाएं। तो माली ने भी 2-3 बार कोशिश की लड्डू गोपाल को बिठाने की, लेकिन लड्डू गोपाल किसी न किसी बहाने से सीमा जी के हाथ में आ जाएं। अब तो सीमा जी को पूरा विश्वास हो गया कि लड्डू गोपाल यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। सीमा जी समझ गईं कि लड्डू गोपाल उनके साथ आना चाहते हैं, पर सीमा जी क्या करें, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा था। सीमा जी का मन बड़ा ही बेचैन हो गया था। सब बड़ा उदास लग रहा था उनको। लड्डू गोपाल को लाना था, लेकिन उनको ला नहीं सकती थी। अब करें तो क्या करें। धीरे धीरे सीमा जी को लगने लगा कि चोरी से मैं लड्डू गोपाल को ले जाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। लड्डू गोपाल बहुत छोटे थे, तो सीमा जी ने लड्डू गोपाल को थैली में रखकर अमरूद वाली थैली में रख लिया। उस टाइम उनके फार्म हाउस पे अमरूद और आम बहुत हो रहे थे, और उसी में वो लड्डू गोपाल के वश डाल देती हैं और 1 घंटा तक उनको छुपा के रखती हैं। 1 घंटे बाद सीमा जी को बहुत ही बेचैनी होने लगती है। सीमा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी तबीयत खराब हो रही है या मन खराब हो रहा है। तभी सीमा जी अपनी बहू को फ़ोन लगाती हैं और अपने मन की सारी बात अपनी बहू को बता देती हैं। बहू को बताने के बाद सीमा जी का जैसे चैन सा पड़ जाता है, और अपनी बहू से कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को छुपा के लेके आ रही हूँ, लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। तभी सीमा जी की बहू कहती है, नहीं मम्मा, लड्डू गोपाल को मत लेके आओ, वहीं पर छोड़ आओ, हाथ जोड़ के आ जाओ। आप घर में अगर लड्डू गोपाल को लाओगी तो कलेश होगा और फिर बहुत ही चिक चिक होगी, फिर हम क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है आप लड्डू गोपाल को वहीं पे छोड़ के आओ और हाथ जोड़ के घर आ जाओ। सीमा जी की बहू ने मना कर दिया। सीमा जी का मन बहुत दुखी हो गया। फिर उन्होंने उस झोली में से लड्डू गोपाल को निकाला और झूले में बिठा दिया, और लड्डू गोपाल से बोले, कान्हा जी, अगर आपको आना ही है तो सबकी अनुमति से आना होगा। कान्हा जी जैसे समझ ही गए। इस बार एक भी बार वो नहीं कूदे और वहाँ बैठे थे वहीं बैठ गए। सीमा जी की लड्डू गोपाल को देखकर आंख भर आईं। उनका मन बहुत दुखी हो गया। अब वो पिछली बातें सोचने लगी कि लड्डू गोपाल मुझे देख के कूद रहे थे, आज तो देखो जैसे कैसे समझ के बैठ गए हैं। दुखी मन था बहुत सीमा जी का। सीमा जी ने जैसे ही अपना सर फेरा तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही सीमा जी आगे बढ़ने लगी तो माली ने उनके हाथ में एक नींबू और एक पुदीना की थैली पकड़ा दी, क्योंकि उनके फार्म हाउस में जो कोई भी सब्जी होती थी तो माली सबसे पहले सीमा जी को ही देते थे। पुदीना और नींबू की थैली लेकर वो गाड़ी में बैठकर घर आ गईं, लेकिन पूरी रास्ता उन्हें बेचैनी होती रही, मन बहुत दुखी था उनका। सीमा जी जब घर आईं तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। बहू बोली, मम्मा, आप लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ आईं, फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। हाँ बेटा, मैं रख के तो आ गई, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर सीमा जी बहू से बोली, फार्म हाउस से जो भी सब्जी आई है, नींबू आई हैं, मिर्च आई हैं, वो सब फल फ्रिज में रख दो। फिर सीमा जी और उनकी बहू सारे फल निकाल कर फ्रिज में लगाने लगे। जैसे ही उनने पुदीना की थैली खोली तो देखा उसमें छोटी सी लड्डू गोपाल निकल आए, और लड्डू गोपाल बिल्कुल नींबू के ही कलर की पोशाक पहने हुए थे। तो नींबू के अंदर वो कैसे छुप गए ये सीमा जी को पता भी नहीं चला।
अब लड्डू गोपाल को घर पे देखकर सीमा जी की तो सांस फूल गई। अब सीमा जी सोचने लगी ये कहाँ से आए, कैसे आए, समझ में नहीं आ रहा था उनके। सीमा जी सोचने लगी मैं तो अपने हाथों से इनको झूले में बिठा के आई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं इनको ले जाना चाह रही हूँ, तो फिर ये कैसे आए। यह सोचकर सीमा जी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। अब लड्डू गोपाल घर में आ ही गए थे तो बहू कहती है मम्मा अब लड्डू गोपाल अपने आप अपनी मर्जी से आए हैं तो ये आपकी और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। बहू कहती है मम्मा अच्छे से तैयार करके मंदिर में बैठा देती हैं, जब ये अपनी मर्जी से आए हैं तो हम कौन होते हैं ना करने वाले। सीमा जी ने बहू की बात सुनी तो उनको थोड़ा चैन सा आया। उनने लड्डू गोपाल को तैयार करके नए कपड़े पहनाकर मंदिर में विराजित कर दिया और फिर सीमा जी ने लड्डू गोपाल का दूध का भोग लगाया। सीमा जी ने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू गोपाल ने कितने दिन से अच्छे से भोग भी नहीं मिला है। सीमा जी रात को सो तो गईं लेकिन उनको बहुत बेचैनी रही थी। सीमा जी जब सुबह उठीं तो छोटू लड्डू गोपाल को सिंगार वाले को दे के आईं, क्योंकि लड्डू गोपाल अच्छी हालत में नहीं थे, उनकी आंखें भी निकली हुई थी, काले भी पड़ गए थे। तो उनने सिंगार वाले से कहा कि मेरे छोटू लड्डू गोपाल का अच्छा सा सिंगार कर देना। सिंगार वाले ने लड्डू गोपाल का बहुत ही अच्छा सिंगार किया। इसके बाद सीमा जी उन्हें घर ले आईं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको घर में विधि विधान के साथ विराजमान कर दिया। आज दोनों लड्डू गोपाल सीमा जी की जान है। लड्डू गोपाल छोटू वाले शुरू से शरारती थे, इसी तरह से आज भी वो शरारत करते रहते हैं। जब सीमा जी बड़े लड्डू गोपाल को पगड़ी बांधती हैं तो छोटू वाले अपना मुकुट गिरा देते हैं। ऐसा एक बार नहीं होता है, जितनी बार सीमा जी उनको मुकुट पहनाती हैं वो उतनी बार गिरा देती हैं। तब सीमा जी समझ जाती हैं कि इनको भी पगड़ी बांधनी है, कि बड़े वाले लड्डू गोपाल को पगड़ी बांधी है तो मुझे भी पगड़ी बांधो। अब सीमा जी दोनों लड्डू गोपाल से बहुत ही खुश हैं और दोनों लड्डू गोपाल सीमा जी के साथ हैं। सीमा जी ने अपनी सारी कहानी गुरु माँ को बताई तो गुरु माँ ने दोनों हाथ जोड़ के कहा तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, तू तो बहुत ही अच्छी सेवा करती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू इतनी अच्छी सेवा कर पाएगी। तो आपको ये हमारी ठाकुर जी की लीला कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी को राधे राधे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।